This स्थानीय conference will now be recorded. प्राण गुरु भाई श्रद्धेय अनिल कुमार रमन र समस्त परिवारबाट आयोजित यो सत्संगमा पाल्नु भएको समस्त गुरु भाइ गुरुमा पवित्र पञ्जाधारी कर्मीगण म आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु श्रद्धेय दादाको परिवारको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै त्यसको सम्पूर्ण परिवार इष्टनिष्ठ भई एकनिष्ठ भक्ति दयालको प्रति हमेशा त्यो फ्यामिलीमा त्यो परिवारमा बनिरहोस् त्यसको उन्नति होस् सन्तान सन्तति स्वस्थ र दीर्घायु होस् यही कामना गर्दै आजको सबै गुरु भाइ गुरुमा लाई म आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अनुरोध गरिरहेको छु हामी सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट दयालको श्री चरणोमा श्रद्धेय रमनदाको परिवारको निमित्त हामी एकान्त प्रार्थना गर्नेछौँ आजको यो सत्संगमा जुड्नु भएका सम्पूर्ण गुरु भाइ गुरुमा पवित्र पञ्जाधारी कर्मी सबैलाई मेरो आन्तरिक र स्नेह प्रीति नमस्कार र हार्दिक जय गुरु आजको सत्संग प्रारम्भ हामी भजनाञ्जली कार्यक्रमबाट गर्नेछौँ त्यसपछि हाम्रो आज विशिष्ट वक्ता दिल्लीबाट श्रद्धेय वेदवाणी गाङ्गुली दा र गयाबाट पवित्र भूमि गयाबाट राम सुन्दर सिंह अकेला दा हुनुहुन्छ हामी दुवै वक्ताको इष्ट प्रसंग यानी आलोचना श्रवण गर्नेछौँ भजनाञ्जली कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यो हाम्रो डिजिटल सत्संग हो यसमा अलिकति म पटक पटक जानकारी गराउँदै आइरहेछौँ तपाईं जब भजन गाउनुहुन्छ तपाईं 10 जना या 5 जना सामूहिकमा बस्नु भएछ भने एक जनाको आवाज दिँदाखेरि भजन प्रष्ट सुन्न पाउँछ तपाईं 10 जनाको आवाज दिनुहुन्छ भने तपाईंको भजन कसैले सुन्न पाउँदैन तपाईं भजनको साथमा जोड जोडले ताली लगाउनुहुन्छ भने तपाईंको भजनको आवाज कसैले सुन्न सक्दैन यो कुरामा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने यिनी सूचना र अनुरोधको साथ म आजको आयोजक सत्संगको आयोजक श्रद्धेय रमनदाको परिवारतर्फबाट त्यसको ज्येष्ठ सुपुत्र श्रद्धेय पुरुषोत्तम मल्लिक ज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ एउटा उद्बोधनी संगीत दयालको श्री चरणोमा अर्पण गर्न हेतु श्रद्धेय पुरुषोत्तम मल्लिक ज्यू जय गुरु पुरुषोत्तम मल्लिक ज्यू जय गुरु तपाईं आफ्नो माइक्रोफोन अन गरेर भजन सुरु गर्नु द पुरुषोत्तम मल्लिक दा जय गुरु पुरुषोत्तम मल्लिक दा जय गुरु दादा आवाज है हाँ भजन शुरू कीजिए वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाया नव ज्योति संभार मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाया नव ज्योति संभार मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा कुंज गलीन नव साज सजाए देख पपीहा गीत सुनाए कुंज गलीन नव साज सजाए देख पपीहा गीत सुनाए यमुना में आया फिर से ज्वार
यमुना में आया फिर से ज्वार, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। सजल नयन भर निहारे, सदियों से पल के बिछाए, सजल नयन भर निहारे, सदियों से पल के बिछाए, पूरन कराए मन की आस, पूरन कराए मन की आस, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। ओ हो 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 हो। मनमोहन प्रभु परम दयाला, प्रेममय से जग उजाला, मनमोहन प्रभु परम दयाला, प्रेममय से जग उजाला, प्रियतम से चरण के सब दास, प्रियतम के चरण के सब दास, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा, नव वृंदावन में मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति समार, मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति समार, मुरली बजाए कान्हा, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। जय गुरु। धेरै मीठो, यति मीठो भजन राख, यति मीठो भजन राख। यो मीठो भजन को निमित्त, मीठो भजन को निमित्त हामी सम्पूर्ण रमन्दा परिवार को विशेष गर्न धेरै धेरै बधाई छ। यो इष्ट लगन को प्रति अहिलेको समयमा वास्तवमा युवा वर्ग नै अगाडि आउनु पर्यो सत्संगमा। यो राम्रो पहल, सबैलाई प्रेरणाको यो दिशा निर्देश, सम्पूर्ण परिवारलाई आफ्नो छोरा छोरीलाई यसै प्रकार भजनको माध्यमले, इष्ट प्रसंगको माध्यमले हामी सबैलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने यही परम पिताको उद्देश्य पनि हो। और यो सुरुवात रमन्दाको, अनि रमन्दा पूरा परिवारलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जय गुरुदेव। अब हामी भजनको अर्को करीमा जोड्न चाहन्छौँ कञ्चनबारी मातृ समूहलाई। कञ्चनबारी मातृ समूह हजुरहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध, एउटा भजन राखिदिनुमा, एउटा भजन राख्न हामी अनुरोध गरिरहेछौँ। जय गुरु। भजन सुरु गर्नुमा। सुना शंख बज्दैछ है, सुना घण्टा बज्दैछ है, सुना शंख बज्दैछ है, सुना घण्टा बज्दैछ है। पावन दयाल ठाकुर फेरि आउनु भो है, पतित पावन दयाल ठाकुर फेरि आउनु भो है। प्रणाम छ जननी माता मनमोहिनी, पुरुषोत्तमको जन्मदायिनी। प्रणाम छ जननी पुरुषोत्तमको जन्मदायिनी, पुरुषोत्तमको जन्मदायिनी, पुरुषोत्तमको
पुरुषोत्तमको जन्म दाइली उनकै कृपाले आउनु भो श्री हरि 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 धर्मको ग्लानी मास्नलाई धर्मको ग्लानी मास्नलाई पतित पावन दयाले ठाकुर फेरि आउनु भई पतित पावन दयाले ठाकुर फेरि आउनु भई सुन शङ्ख बज्दैछ है सुन घण्टा बज्दैछ सुन शङ्ख बज्दैछ है सुन घण्टा बज्दैछ है पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई सारावासीलाई मुक्तिदान दिन परम पवित्र सतनाम दिन सारावासीलाई मुक्तिदान दिन परम पवित्र सतनाम दिन परम पवित्र सतनाम दिन परम पवित्र सतनाम दिन आउनु भो श्री अनुकूल 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 धर्मको स्थापना गर्नुभयो धर्मको स्थापना गर्नुभयो पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई सुन शङ्ख बज्दैछ है सुन घण्टा बज्दैछ है सुन शङ्ख बज्दैछ है सुन घण्टा बज्दैछ है पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई धन्य हौ हामी अति नै धन्य पाएर उनको करुणाशिष धन्य हौ हामी अति नै धन्य पाएर उनको करुणाशिष पाएर उनको करुणाशिष पाएर उनको करुणाशिष नासिन्छ अँध्यारो फैलिन्छ ज्योति नासिन्छ अँध्यारो फैलिन्छ ज्योति नासिन्छ फैलिन्छ ज्योति नासिन्छ अँध्यारो फैलिन्छ ज्योति नासिन्छ अँध्यारो फैलिन्छ ज्योति नासिन्छ अँध्यारो फैलिन्छ ज्योति चरणमा उनको शरण लिँदा चरणमा उनको शरण लिँदा पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई पतित शङ्ख बज्दैछ है सुन घण्टा बज्दैछ है सुन शङ्ख बज्दैछ है सुन घण्टा बज्दैछ है पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई पतित पावन दयालु ठाकुर फेरि आउनु भई पतित पावन दयालु
दयाले ठाकुर फेरि आउनु भई। जय गुरु। धन्यवाद माँ। अलौकिक भजन, मीठो भजन। यो भजन निमित्त हामी सम्पूर्ण मातृ समूह कञ्चनबारीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण माहरूलाई जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अब हामी भजनकै क्रममा वैशाबारी मन्दिरतिर लागिरहेछौँ। वैशाबारी मन्दिर मातृ समूहलाई हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ एउटा भजन राख्न निमित्त। श्रद्धेय वैशाबारी मन्दिर मातृ समूह। जय गुरुमा। जय गुरु। एउटा भजन राख्ने हामी अनुरोध गर्छौँ मा। एउटा भजन सुरु। हजुर हजुर, एउटा भजन राख्नु। हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर, हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर, हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। याजन याजन इष्टावृत्ति याजन याजन इष्टावृत्ति यो नित्य कर्म हो सदा सर्वाणी सत्कर्म गर्नु यही हाम्रो धर्म हो। सदा सर्वाणी सत्कर्म गर्नु यही हाम्रो धर्म हो। हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर, हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। सत्संग गरी ज्ञान फैलाउने चराचर जगतमा, सत्संग गरी ज्ञान फैलाउने चराचर जगतमा ठाकुरलाई सम्झी ध्यान गरौँ हामी हृदयको मन्दिरमा। ठाकुरलाई सम्झी ध्यान गरौँ हामी हृदयको मन्दिरमा। हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर, हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर, हिमायतपुरमा जन्मेर बडमालाई साथमा लिएर देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। देवघर धाममा आउनु हो सतनामको दीक्षा लिएर। सत्संग गरी ज्ञान फैलाउने चराचर जगतमा, सत्संग गरी
दयाको मन्दिरमा ठाकुरलाई सम्झिँदै गरौँ हामी दयाको मन्दिरमा हिमायतपुरमा जन्मेर बर्मालाई साथमा लिएर हिमायतपुरमा जन्मेर बर्मालाई साथमा लिएर देवघर धाममा आउनुभयो सतनामको दीक्षा लिएर देवघर धाममा आउनुभयो सतनामको दीक्षा लिएर देवघर धाममा आउनुभयो सतनामको दीक्षा लिएर। जय गुरु। धन्यवाद माँ। यति मीठो भजन, अलौकिक भजन। यो भजनको निमित्त सम्पूर्ण वैशावारी मातृ समूहलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। अब हामी भजनकै क्रममा हैदराबादतिर लागिरहेछौँ। आज हाम्रो भजनको एउटा विशेष अतिथिको रूपमा श्रद्धेय ज्योतिमा हुनुहुन्छ हैदराबादबाट। हामी हार्दिक आमंत्रण गर्न चाहन्छौँ श्रद्धेय ज्योतिमालाई। ज्योतिमा, एक भजन रखने के लिए हम विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ। श्रद्धेय ज्योतिमा, हैदराबाद। जी दादा। जय गुरु, जय गुरु दादा। भजन शुरू कीजिए माँ। जी ठीक है, आवाज ठीक है। जी जी। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है। परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को निचाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को निचाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता
परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई बालक बन चरणों में जब सुना है, कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, परमात्मा जब आकर गोदी में बिठाता है, परमात्मा जब आकर गोदी में बिठाता है। कोई शीश गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, कोई शीश गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में आंसुओं के कोई अर्थ चढ़ाता है, गुरु चरणों में आंसुओं के कोई अर्थ चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। कोई शीश गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है, परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। कोई शीश गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता 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 है। जय गुरु। धन्यवाद माँ। कुछ देर के लिए आप सबों के सांस को आपने रोक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भजन, और इस भजन के लिए संपूर्ण आज जितने भी हम लोग ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हैं, आपका विशेष आभार प्रकट करना चाहते हैं। जय गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना अमूल्य समय कभी कभी हम लोगों के बीच दे करके आप लोगों को अपने यह नाना प्रकार के भजनों से हम लोगों को उत्प्रोत करें, ये हम लोग आशा करते हैं। जय गुरु माँ। अब मैं स्थानीय श्रद्धेय सुनील भगत यू सीता विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा भजन राख्न। मलाई समयको अलि अभाव परिरहेछ, म अनुरोध गरिरहेको छु तपाईँ आफ्नो भजन छिटो सुरु गर्नु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। होगा तेरा बेड़ा पार मनवारे,
होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। देख उनको तू भर के नजरिया, पावन कर ले तू मन को सवरिया। देख उनको तू भर के नजरिया, पावन कर ले तू मन को सवरिया। सवरिया सवरिया नजरिया नजरिया, सवरिया सवरिया नजरिया नजरिया। अरे प्रभु की महिमा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाए के उनको बिठाए के, ओ आसन सजाए के उनको बिठाए के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। सारा जगत के वो पालनहारा, दुखियन के वो सुनत पुकारा। सारा जगत के वो पालनहारा, दुखियन के वो सुनत पुकारा। ओ पालनहार सुनत पुकार, ओ सुनत पुकार। ओ पालनहार ओ सुनत पुकार, ओ सुनत पुकार। करो बिनती बारंबार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाए के उनको बिठाए के, आसन सजाए के उनको बिठाए के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। त्यागी माया भव की गुजरिया, जो कोई जावे उनके शरण माँ। त्यागी माया भव की गुजरिया, जो कोई शरण माँ। गुजरिया गुजरिया जावे उनके शरण माँ, शरण माँ। गुजरिया गुजरिया शरण माँ, शरण माँ। अरे कर देते हैं उद्धार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ आसन सजाए के उनको बिठाए को, आसन सजाए के उनको बिठाए के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। जय गुरु। धीरे धीरे धन्यवाद। अलौकिक यो मीठो भजन, काफी ऊर्जावान भजन, शिक्षाप्रद भजन, याजन भरा भजन। यो भजन को लागी हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो हार्दिक जय जय गुरु। जय गुरु दादा, अब जय भजन को कार्यक्रम शेष गर्दै हामी अब इष्ट प्रसङ्ग आलोचनातिर अग्रसर भइरहेछौँ। हामी अगाडि नै भनिसकेका छौँ। हाम्रो आज विशिष्ट वक्ताको रूपमा श्रद्धेय पवित्र पञ्जाधारी कर्मी वेदवाणी गाङ्गुली दा दिल्लीबाट घण्टौं प्रतीक्षारत सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएछ। अब हामी हात जोडेर श्रद्धेय दादालाई सादर आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ। दादा जय गुरु। आपसे विनम्र अनुरोध है, अब आप आज के यह विशेष सत्संग में अपने वक्तव्य को रखने के लिए
आप सादर आमंत्रित हैं दादा। अपने वक्तव्य को प्रयास करेंगे 25 मिनट के अंदर समेटने का, और इसी अनुग्रह प्रार्थना के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रद्धेय दादा, जय गुरु। गांगुली दा, जय गुरु। श्रद्धेय गांगुली दा, जय गुरु। आपका आवाज नहीं मिला दादा। श्रद्धेय वेदवाणी गांगुली दा, जय गुरु। हेलो, हाँ दादा, सुनाई दे रहा आवाज है मिला। दादा? ये ठीक हाँ। है, ठीक है, ठीक है दादा। अच्छा अच्छा, ठीक जी, ठीक जी। ठीक ठीक। परम प्रेमा शिशि ठाकुर, आचार्य देव शिशि दादा, चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित वक्त मंडली और ऋतिकगण, मातृ सम्मिलिनी माए और माताएं, छोटे बच्चे, सबको मेरा रानंदित जय गुरु और जथा स्थान में मेरा प्रणाम। आज जो सत्संग ये वीरगंज हो रहा है, मैं सच बता रहा हूं, तहे दिल से एक बात बता रहा हूं, मुझे शायद आज बहुत दिन बाद कुछ भक्त एक साथ महसूस हुआ। मुझे लगा कि महसूस हुआ कुछ भक्त एक साथ बैठा हुआ है, और एक जगह बोला भी हुआ था, नौहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाथ हिताय न च मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं इसी भक्तों के बीच में रहता हूं और वही सत्संग है। हालांकि आज विषय वस्तु है कि जुग के है वो सर्व पुरानी, जुग के है वो सर्व पुरानी, ओही से आती है विधि की वाणी। बांग्ला में ये है, सबार पूरन करें जिनी तारी मुखे विधिर वाणी। तो यहाँ पे दो ऐसा शब्द है जिसको हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक वो शब्द जिसका मतलब है विधि, और दूसरा जो सबका पूर्ण करता है। और ये विधि, विधि क्या है? विधि है न्याय या कायदा। ये जो न्याय और कायदा मतलब नियम, ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और किस चीज के लिए ये नियम और कायदा। और दूसरा है कि सबका पूर्ण, ये सबका पूर्ण कौन कर सकता है? ये सबका पूर्ण कर सकता है सिर्फ सद्गुरु। इसलिए ये गुरु का हमें जिंदगी में जरूरत है। कैसे? देखिए, एक स्टूडेंट होता है जिसको जिंदगी में टीचर चाहिए। एक प्लेयर होता है जिसको जिंदगी में कोच चाहिए। एक जिम्नास्ट होता है या जो शारीरिक कसरत करता है, उनको क्या चाहिए? ट्रेनर चाहिए। तो जिंदगी में छोटा छोटा क्षेत्र में जब आपको मास्टर बनने के लिए या एक ओहदे में पहुंचने के लिए जब क्या चाहिए होता है? टीचर चाहिए होता है। तो आपका जिंदगी में भी उसी तरह से चलने के लिए एक सद्गुरु का जरूरत है। सद्गुरु का हमें जरूरत क्यों है और सद्गुरु होता कौन है? पहले हमें जानना पड़ेगा कि गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है। गुरु वो होता है, एक छोटा सा बानी है, गुरु मंत्रोदय काने और सद्गुरु मंत्रोदय प्राणे। ये सद्गुरु पकड़ने से हमें जिंदगी का प्राण मिलता है, नहीं तो गुरु तो आपको बहुत मिल जाएगा। सद्गुरु वो होता है जो फुलफिलर ऑफ द बेस्ट होता है, जो एक सीमेंटिंग फैक्टर का काम करते हैं, वो है सद्गुरु। ये जो आज आप अवस्था देख रहे हो देश का, ये जहां पे सुनामी हो रहा है, जलजला हो रहा है, कहीं पे युद्ध, कहीं पे बीमारी, कहीं पे पेंडेमिक, दीज ऑल आर ड्यू टू नेचर, प्रकृति। और ये प्रकृति को कंट्रोल कौन कर सकता है? प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है वो है पुरुष, और पुरुष का जो उत्तम होता है वो होता है पुरुषोत्तम। इसीलिए हमें पुरुषोत्तम का एक एक बात, उनका एक एक कॉमा फुल स्टॉप भी क्या होता है ना, वाणी होता है, विधि का वाणी होता है। तो ये जो आज स्थिति है, इस स्थिति को कौन परिपूर्ण कर रहा है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का
पुरुषोत्तम का जो व्याख्या, जो पुरुषोत्तम का व्याख्या किसमें दिया गया है, भगवत में। वहां पे एक श्लोक है, जस्मात् खरोमि तीतोहम खरादपि चोत्तम अतोहस्मि वेदे लोके च प्रथित पुरुषोत्तम। क्या बोल रहा है? जब मैं जड़, अविनाशी, जीवात्मा, इन सब के अतीत हूं, इन सब से ऊपर हूं, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम वेद और लोक में मुझे बोला गया। यही जो गुरु है वो क्या होता है? सत। सत का मतलब क्या होगा? सत मतलब जो जीवन और वृद्धि जिसमें होता है, जीवन और वृद्धि पाया जाता है जिसमें, जिनके बाद वो सत। और गुरु, गुरु मतलब जो विशेष भाव से ये ज्ञान को जानते हैं, वो सदगुरु। तो ये सदगुरु का जो हमारा वो है विष्णु पुराण है, उस विष्णु पुराण में सदगुरु के बारे में बोला है। उनके 6 गुण होता है। क्या गुण होता है? वो अशेष बल का, संपूर्ण बल का मालिक होता है, संपूर्ण जस का मालिक होता है, संपूर्ण धन का मालिक होता है, संपूर्ण ज्ञान का मालिक होता है, और संपूर्ण वैरागी, मतलब जिनके पास जो सर्वस्वी है, जिसके पास जो सब कुछ का मालिक है, वो सब कुछ होने के बाद भी वो वैराग्य है। आप लोगों में से बहुत लोग ठाकुर जी को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, तो आप देखेंगे इतना कुछ होने के बाद एक लुंगी या एक धोती, कभी कुर्ता भी नहीं, कोई तान, कोई टोटल वैराग्य जिसको कहते हैं। इतना आजानुलंबित भुज देह सुलभित होने के बावजूद भी उनको एक बच्चा एकदम सरल सीधा, जिसको लगेगा आपको जाने से, कोई भी बंदा जब उनके पास पहुंच जाता था तो लगता है मेरा एक आदमी वहां बैठा हुआ है। और वो सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, ठाकुर बंगलो के बाहर एक अंदर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, और वहां पे एक कौवा चिड़िया बहुत जोर से का कर रहा था। अचानक ठाकुर कह रहे हैं कि जाना उस पेड़ में एक ढील मार के। एक सज्जन वहां से उठ के गए और एक ढील मारा, मार के आके बैठ गए। ठाकुर जी कहता है क्या हुआ रे? तो वो भक्त बोल रहा है, ठाकुर एक बाज आके बैठा हुआ था, इसलिए वो चिड़िया काक का जो बच्चा है वो को पकड़ सकते थे, खा सकते थे, इसलिए कौवा उतना काय काय कर रहा था। तो ठाकुर कर रहा है, वो चिल्ला के बोल रहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आप सोचिए, एक मानव दर्दी हो, एक प्रेमी कैसा, जो मानव को तो प्यार करते करते हैं, दुनिया का कितना भी कीट पतंग सबको, छिपकली से लेके, ठाकुर कह रहे थे कि एक छिपकली तक भी अदीक्षित नहीं रहना चाहिए। तो ये जब वाणी देंगे तब वो हमें क्या होगा? विधि का वाणी होगा। हालांकि हम जानते हैं जो दापर है, दापर में क्या होता था? हम सत्य का जो सत्य युग था उसमें क्या होता था? ध्यान से ईश्वर प्राप्ति होता था। ध्यान से आप बैठ के निश्चिंत मन में ध्यान लगाते थे और ईश्वर प्राप्ति होता था। त्रेता में क्या बोला गया था? त्रेता में बोला गया यज्ञ और अर्चना, ये करने से क्या होता था? ईश्वर प्राप्ति होते थे। और दापर में क्या बोला गया था? पूजा या अर्चना से, पूजा अर्चना से ईश्वर प्राप्ति होते हैं। और कलियुग में आपको नाम संकीर्तन के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्तमान जो युग है, जिसमें शंकराचार्य बोल रहा है गैया दो के कुत्ता पाले उसका बछड़ा भूखा, साले को उत्तम खिलाए बाप ना पाए रूखा, घर की बहुड़ी प्रीत ना पाए चीत चुराए दासी, धन्य कलयुग तेरे दुख लगे और हंसी। तो ये है कलयुग। इस कलयुग में आप देखेंगे कि जब हम ईश्वर, अच्छा हम रोजाना सांस लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, हम रोजाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमें बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा रहन सहन, चाल, उठना बैठना, ये सब जब हम सदगुरु पकड़ते हैं
तो वो आके एक एक चीज किस तरह से, अगर हम सांस प्रश्वास भी ले, किस तरह से हमारा सांस प्रश्वास होना चाहिए, खाना पीना कैसे होना चाहिए, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं किस तरह से चिकित्सा करें, अगर हमारा पढ़ाई लिखाई है तो किस तरह से, अगर हमारा शिक्षा एजुकेशन है तो किस तरह से, शादी विवाह किस तरह से, बच्चा पालना किस तरह से, ये हर एक चीज के बारे में जो वाणी देता है, जो बोलते हैं, वही है विधि का वाणी। और वो कौन दे सकता है? वो सिर्फ वर्ल्ड टीचर, सदगुरु ही ये ज्ञान और ये दे सकता है। क्यों दे सकता है मालूम है? वो आप जितने भी पुरुषोत्तम का नाम लीजिए, चाहे आप जीसस क्राइस्ट का नाम लीजिए, बुद्ध का, राम का, श्री चैतन्य का, राम कृष्ण देव का, मोहम्मद रसूल का, किसी का भी नाम लीजिए, इन्होंने जो भी धरती पे आए, आप लोग पता कीजिए, ये हर एक पहले गुरु से दीक्षा ली। ये गुरु से, जैसे राम जी वशिष्ठ जी से दीक्षा लिया था, वशिष्ठ मुनि से, कृष्ण जी संदीपन मुनि से दीक्षा लिए थे। क्यों? क्योंकि जब ये नर जीवन पालन करके आते हैं ना, तो जब ये नर जीवन पालन करने से वो नर जीवन का एक एक चीज को करके दिखाते हैं, तभी वो कारण पुरुष होते हैं। हर चीज का कारण को वो ढूंढ के समाधान करके देते हैं, इसलिए वो कारण पुरुष होते हैं। जो त्रिलोकदर्शी होता है, उनको भूत का भी मालूम, भविष्य की मालूम और वर्तमान का भी मालूम। इसीलिए वो युद्ध के टाइम बोल रहा है कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे में अंतर सिर्फ इतना ही है कि तुम अभी और इस क्षण और वर्तमान के बारे में जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पूर्व और भविष्य, ये दोनों के बारे में जानता हूं, इसलिए वेद में मुझे पुरुषोत्तम के रूप में ख्यात किया है। तो इनका आदेश, अब आते हैं आदेश। कलयुग में क्या आदेश दिया उन्होंने? सब कोई अपने अपने तरह से कुछ ना कुछ बोल दिए, लेकिन शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र ने सबसे पहले क्या बोला? आपका मन, आपका वचन और आपका कर्म, ये तीनों आपका सही होना चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड जजन, जाजन, इष्टविधि। पंचनीति दिया उन्होंने। मैं ये जो तीनों चीजें है, मन, वचन और कर्म, ये वचन जो है इसके अंदर जजन जाजन आता है, कर्म के अंदर आता है इष्टविधि, और मन एक ऐसा चीज है, ठाकुर बोलते हैं मोन्टा दुष्ट होले ही जानिस रोगे राता लहरे। तो मन को जय करने के लिए कौन मन को त्राण दे सकता है? मंत्र मन को त्राण दे सकता है। इसलिए हमारे शास्त्र में बोला गया मनना त्राय इति मंत्र। और वो मंत्र कौन सा होना चाहिए? लेटेस्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड का होना चाहिए, जो पुरुषोत्तम जुगोपत्री, जो जुग के हिसाब से आता है, इसलिए उनको जुग अवतारी बोला जाता है। ये जुग में जो आता है, उस जुग का आपको उनका नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, तभी आप कलयुग से उद्धार पाएंगे। दूसरा क्या उनका विधि वाणी है? आप मानुष के लिए बचे, ताका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। आपको मानुष को, चाहे वो कितने भी कैसे भी हो, ठाकुर कह रहे थे मैं एक आदमी के लिए साम्राज्य त्याग कर सकता हूं। एक आदमी के लिए, चोर के साथ चोरी करने जाना, उसको ठीक करना, कोई भूखा आए उसको ठीक करना, कोई भूचाल में, पतझड़ में, तूफान में फंस गया उनको बचाना, और जो उनके पास आते हैं उनके लिए तो है ही है। तो ये क्या चीज है? ये है आप आदमी के लिए बनो। जब अब आदमी के लिए बन जाओगे तो समाज, क्योंकि ये समाज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जो खाना आप खाते हो आप नहीं बनाते हो, कोई और बनाते हैं। जो कपड़ा आप पहनते हो कोई और बनाते हैं। जो स्कूल आप जाते हो कोई और सिखाते हैं। तो जब हम इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि पूरे समाज के सिस्टम को वो ठाकुर जी का बात बोल के उनके साथ उनको जोड़ना, उसी पथ में लाना, तभी रेक्टिफाइड एक सोशल मिल सकता। और जोर देके बोला है, तुम सदगुरु का नाम लो, सत मंत्र ग्रहण करो और सत्संग का आश्रय करो। ये तीनों करने से आपको क्या होगा?
ठाकुर जी कह रहा है तुम्हारे उन्नति के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। कितना जोर से एक आदमी कोई बोल दे कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं तुम सत्संग करो, सतनाम करो और सदगुरु का शरणापन्न हो जाओ, तुम्हारा उन्नति के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो ही बोल सकते हैं ये बात जो ओमनिशेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनिएंट है। तो वही पुरुषोत्तम ये बात बोल सकते हैं। और जो लास्ट एंड लीस्ट वो क्या कहते हैं? आचार्य प्रथा। आज तक कितने भी पुरुषोत्तम आए, कभी किसी ने आचार्य प्रथा के बारे में बोल के नहीं गया। इस बार जब से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए तो आचार्य प्रथा के लिए बोला। क्यों? इसलिए बोला कि जब जब आप देवघर जाएंगे, आचार्य के साथ मिलेंगे, बाबाईदा के साथ संग करेंगे, तो आपको लगेगा ठाकुर जी का बात को किस तरह से अपना जिंदगी में, अपना चाल चलन चरित्र में ठाकुर जी कहता है धड़ो करो बनो पाओ। दीक्षा लेने से प्राप्ति नहीं हो जाएगी, धरो करो बनो पाओ। और ये धरना करना बनना पाना जब आप आचार्य संग करेंगे, बार बार जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो आपको क्या होगा? रास्ते का चलने की तरफ जो भी कांटा आएगा वो अपने आप उसका उत्तर मिलने लगेगा। एक कहानी के साथ अपना वाणी को विराम दूंगा। एक जमींदार था। एक जमींदार अपना मृत्यु काल में, उनका 3 संतान था, बड़ा बेटा, मिडिला बेटा और एक छोटा बेटा। तो कहता है जब मैं मर जाता हूं, मेरा मरने के बाद, असुस थे, मेरा मरने के बाद मेरे जितने भी संपत्ति है उसका आधा बड़े बच्चे को देना, उसका 1/4 मेज वाले बच्चे को देना और उसका 1/5 छोटा बच्चे को देना। अब जब उनका मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के बाद जब वो जमींदार का टोटल एसेट देखा गया तो उसमें देखा गया कि खाली उनके पास 19 ऊंट है और कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ 19 ऊंट है। अब वो कैसे उसको आधा करे तो 9.5 बन जाएगा, कैसे उसको चौथाई करे 5.25 बन जाएगा। तो वहीं से एक सत्संगी या कोई सज्जन आदमी जा रहे थे, तो वो सज्जन आदमी बोला कि मेरे पास एक ऊंट है और इसको आपके साथ जोड़ लो, तो ऊंट कितना बन गया? 20। अब 20 का आप अगर आधा करते हैं तो होता है 10। 10 वो बड़े बेटे को देते हैं। उसके बाद उसका 1/4 करते हैं, मतलब 5 छोटे बेटे को मेजला बेटे को देते हैं। उसके बाद 1/4 करता है तो 4, 1/5 करता है तो 4 वो छोटा बेटा को देता है। ये 10 और 5 15 और 4 19 बांट देता है और उनका समस्या का जिंदगी का समाधान हो जाता है। ये जो जिंदगी का समस्या का समाधान, आपको हर चीज मिल जाएगा। 2 रुपया मार्केट में ले जाके किसी दुकानदार को बोलेंगे मुझे 2 रुपया का सुख, शांति या सस्ती दे दो, नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पुरुषोत्तम के पास आना पड़ेगा, आचार्य संग करना पड़ेगा और ये 19 का हिसाब मिला के वो अपना एक ऊंट लेके चला जाता है। कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पंच तत्व का शरीर होता है, पंच कर्मेंद्रिय होता है, पंच ज्ञानेंद्रिय होता है। ये 5 5 10 और 5 15 और अंतःकरण में 4 होता है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 4 होके 19। ये सब कुछ हमारे होने के बावजूद भी हम उनके दारस्थ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इतना सब कुछ पुरुषार्थ के साथ भी हमें उनका प्राप्ति या जीवन में शांति नहीं होता है। तो वो जो समाधान देंगे वो देंगे आचार्य। तो वो आचार्य आपको उस कहीं पे रास्ता में आएंगे और आपको सटीक दिशा देके अपने ओर ले चलेंगे, आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, आप आगे चलेंगे। मैं बीरगंज नेपाल के समस्त माता ऋतिकगण भक्ति मंडली सबको मेरा जय गुरु देके अपना वाणी को विनम्र देता हूँ। कहीं पे भूल, कहीं पे मेरा बात पे कहना रह गया तो अपने गुण से मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद गांगुलीदा, अलौकिक आलोचना आपका। हम सभी पूरे नेपाल वासी की ओर से आपका विशेष विशेष आभार प्रकट करते हुए संपूर्ण नेपाल के गुरु भाई गुरु माँ की ओर से आपको हार्दिक जय गुरु। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। अलौकिक वक्तव्य आपका।
इतना कम समय में इतनी सुंदर ढंग से आपने सारी विषय वस्तु को रखा। वास्तव में आप धन्य हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में आप चर्चित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पवित्र भूमि गया से, जो सभी जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र भूमि है गया। सबको एक न एक दिन गया जाना पड़ता है। आज अहो भाग्य है हम लोगों का, उस गया की धरती से हमारे बीच ठाकुर जी के अनंत भक्त पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रद्धेय राम सूरत सिंह दा ऑनलाइन है, प्रतीक्षारत है। मैं हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा श्रद्धेय दादा को, आप अपने विषय वस्तु को रखने का प्रयत्न करें। श्रद्धेय राम सूरत सिंह दा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है? 20 मिनट में प्रयास। जी जी दादा जी। प्रयास करेंगे 20 मिनट में समय। जी ठीक है जी। जय गुरु। आवाज मिल रही है? आवाज जी मिल दादा रही आवाज है? ठीक है, ठीक है। जी दादा आवाज ठीक है, दादा ठीक है आवाज। बंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम श्री ठाकुर नुकुल चंद जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम राधा जगत जननी श्री बर्मा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री वड़दा के चरणों में प्रणाम। आचार्य देव श्री दादा के चरणों में प्रणाम। सभी ऋत्विकगण उपस्थित, पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, माताएं, बहनें, बच्चे, वीरगण, नेपाल के समस्त गुरु भाइयों को मेरा सादर जय गुरु। बहुत अच्छा लगा आपका ऑनलाइन सत्संग। आज का आलोच्य विषय है युग के है जो सर्वपूर्णी, वहीं से आती विधि की वाणी। दो बातें हैं, विधि युग के पूर्णी और वाणी। तो विधि क्या है और वाणी क्या है, किसके लिए है? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आवाज आ रही है? तो ये है आवाज विधि की वाणी। आवाज ये सृष्टि के रचयिता जो हैं, जो समस्त जीवों का परिपूरण, परिरक्षण, परिपालन करने के लिए जो सूत्रात्मक पद्धति दिए हैं, वही है वाणी। कैसे बच सकता है, कैसे बढ़ सकता है, हर प्राणी का एक ही उद्देश्य होता है, बचना बढ़ना। तो उसके लिए कुछ सूत्रात्मक पद्धति दिए हैं, जीवों के जीवनोद्धार सूत्रात्मक पद्धति। तो उस जीवात्मा, इस संसार के जो रचयिता हैं, बनाने वाले हैं, उनको मैं कैसे पहचान सकता हूं, मैं कैसे देख सकता हूं, उस परम पिता को कैसे देख सकता हूं? उनसे युक्त करने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती। कहते हैं कि यू कैन सी द गॉड, यू कैन टॉक टू गॉड, यू कैन रियलाइज द गॉड, बट मी, मेरे द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर सकते, बिना गुरु के कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु ही भगवान के साकार मूर्ति होते हैं। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यदि सद्गुरु चाहें तो भगवान से युक्त करा सकते हैं। जितने भी आज तक
भगवत दर्शन किए हैं, उन सब का एकमात्र सदगुरु के शरणापन्न होने के बाद ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो हमें मिला है 4 चीज गिफ्ट में, लोन में: सांस, नींद, भूख और बुद्धि। ये 4 चीज मिला है। तो इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? कैसे हम सांस ले सकते हैं? क्या खा सकते हैं? कैसे हम रह सकते हैं? हमारा समाज, हमारा देश कैसे सुंदर ढंग से परिचालित हो सकता है? इसके लिए हमें सदगुरु के शरणापन्न होना पड़ेगा। विधि की वाणी है, सदगुरु की शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित रूप में कहता हूं, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं। तो जब हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हर तरह से हमारा परिपूर्ण हो, परिरक्षण हो, तो उसके लिए जो विधि की वाणी है उसको हमें लेकर के चलना पड़ेगा। वो क्या है? अब ठाकुर जी बताए हम लोगों के कि सदाचार में नहीं रत, भय उससे प्रतिपद। आज जो इतनी विभीषिका आई हुई है, महामारी फैला हुआ है, चारों तरफ त्राही त्राही है, इसके बारे में ठाकुर जी बहुत पहले बता चुके। बहुत उदास थे। किसी ने पूछा, परमपिता क्यों उदास हैं? ठाकुर जी बोले कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ लाश ही लाश है, खून है, खून है, खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है, पैसे हैं लेकिन कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, सब परेशान है। बोले तो इसका उपाय क्या है? उसका उपाय वही है, सदगुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। गुरु जब तक नहीं मिलते हैं जीवन में, तब तक जीवन अधूरा रहता है। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, ब्रह्मा विष्णु शिव सम होई। बहुत सारे वानियां जो दिए गए हैं जीवोद्धार के लिए, हम लोगों के परिपूर्ण परिरक्षण के लिए, परिपालन के लिए, उसको पकड़ करके चलना ही हमारा एकमात्र कर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। पति पत्नी में झगड़ा करते, पुत्र पुत्रियां देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर संततियों को रखे। आज घर घर में युद्ध हो रहा है, घर घर में वैमनस्य फैला हुआ है, पिता का पुत्र से नहीं बन रहा है, पत्नी को पति से नहीं मिल रहा है। इस सब के लिए ठाकुर जी सूत्रात्मक पद्धति दिए। पत्नी का नहीं निष्ठा पति में, पति का नहीं पत्नी में टान, अर्जन पटु हो चाहे जितना, जीवन उसका नरक समान। तो छोटी छोटी जो बातें वानियां दिए हैं, यही विधि की वाणी। हम लोगों के जीवनोपयोगी जितने भी बातें ठाकुर जी जो बता चुके हैं, उसका अवलंबन कर चल करके ही हम अपना पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन सुखमय सुंदर बना सकते हैं। हम लोग कौन हैं? हम कौन हैं? विधि कौन है? तो बताए हैं कि अभी बताए हमारे गांगुली महोदय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले ना कि तुम और हम में सिर्फ इतना ही फर्क है
कि तुम नहीं जानते हो और मैं जानता हूं, सब जानता हूं। तो ये कैसे पूरा होगा, कैसे संभव होगा? इसके लिए हमारे तुलसीदास जी ने लिखे, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस कर। हम लोग तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, बचने के लिए, पढ़ने के लिए, तरह तरह के धन प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, निरोगी जीवन जीने के लिए। लेकिन जब तक हम सद्गुरु को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा ये सारा परिपूर्ण संभव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो बताए हैं कि सद्गुरु के शरणापन्न हो जाना चाहिए। कृष्ण भगवान क्या बोले अर्जुन को? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च भवतः भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। आज चारों तरफ अशांति है, शांति का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हर लोग चाहता है कि हम शांति में रहें, मेरा मन, मेरा चित्त शांत हो। लेकिन जो विधि की वाणी है, जो परम पिता की वाणी है, जो हमें दिशा निर्देश दिया गया हमारे जीवन के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं, भटक गए। ये संसार को जो बनाया है हमारे जीवन रक्षण के लिए, सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं, सब चीज हम लोगों को प्रदान किया गया है, लेकिन उसका व्यवहार हम गलत करते हैं। जब गलत करते हैं तो उसका परिणाम भी गलत होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो वाणी दी गई है उसका अक्षरशः पालन करें। आर्ज स्थान पितृ स्थान उत्सव से पुरियमान नमर रहे आरबार जाग उठे आरजात, ये सारे चीज जो दिए गए हैं, जिनकी अटूट मातृ भक्ति, वो लड़का हो उतनी कीर्ति, ये सारे वाणियां हैं। और इस सबको पकड़ करके चलने में ही हमारा उद्धार हो सकता है, जीवों का उद्धार हो सकता है, सबका उद्धार हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेपाल वीरगंज के समस्त गुरु भाई बहनों को जय गुरु करता हूं और सभी के मंगल कामना के लिए मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुंदर रहें, सभी निरोग रहें, सभी पर परमपिता की कृपा का प्रसन्न होते रहे। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, अलौकिक वक्तव्य आपका। पवित्र भूमि गया की धरती से आपने हम सबों को पवित्र कर दिया। आप अपने वक्तव्य के स्नान करा करके हम सभी धन्य हुए। आपके बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत आभारी हैं आपके। आप अपना अमूल्य समय हम लोगों को दे करके हम लोगों को धन्य धन्य किया। धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अलौकिक वक्तव्य आपका। अब हम लोग यहां से छूटने के बाद सत्संग विहार लखनऊ जुड़ेंगे। वो भी हम लोगों का ही सत्संग का एक सेकंड पार्ट है, इसलिए श्रद्धा और निष्ठा के साथ हम लोग तुरंत वहां भी जुड़ेंगे। सबको आईडी पता ही है। मैं कल के विषय में जानकारी दूं। अभी तक जितना भी आप लोगों ने सुना होगा, एक अलौकिक व्यक्तित्व प्रति ऋत्विक, आप जानकर के आश्चर्यचकित होंगे। हम लोग उत्तर में हैं,
उत्तर के एक छोर में है और दक्षिण का जो छोर होता है चेन्नई, उसके बाद पानी ही पानी है। उस जगह से चेन्नई सत्संग विहार के सेक्रेटरी और प्रति ऋत्विक श्रद्धेय प्रतापदा कल हम लोगों के बीच अपना अमूल्य समय शेयर करेंगे। उनके अनुभूति को हम सबों को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं, आप प्रयास करेंगे अपने स्तर से। हम लोग चाहते नहीं हैं, परमपिता के काम में कुछ पसीना बहाना चाहिए, परमपिता के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम दूसरे के मंगल के लिए सोचेंगे तो मेरा मंगल होगा। इसलिए हमेशा यही चाहना होना चाहिए जो परमपिता की जो बात है वो अपने तक सीमित ना रखें, इसको दूसरे तक भी पहुंचाएं। इसलिए जो नहीं जुड़ पाते हैं, कोई टेक्निकल समस्या है, उनको समझाएं, उनको प्रार्थना करें, उनको अनुग्रह करें, विनती करें और अथक प्रयास से। आप ये नहीं, आप अपना फॉर्मेलिटी नहीं समझें, ये परमपिता का काम समझें। यह आपका दायित्व बनता है। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़े हैं, वहां तक पहुंच करके उनको समझा के, बुझा करके, क्योंकि ये जो अलौकिक अमृत की वर्षा हो रहा है, पता नहीं ये वर्षा फिर हम लोगों को कब प्राप्त होगा। ये अमृत की वर्षा पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए ये अमूल्य समय को हम लोग नहीं जाने दें। एक एक घर तक इसको पहुंचाने में हम लोग सक्षम हो, सहायक हो। ये हमारा दायित्व भी है और परम कर्तव्य भी है। इसलिए मैं आशा करता हूं कल के लिए आप सभी थोड़ा अथक प्रयास करेंगे, क्योंकि दादा का जो समय है वो बहुत अमूल्य समय है। जो जानते हैं भारतवर्ष में उनको वो समझ गए होंगे, उनके नाम ही काफी है। ऐसे व्यक्ति तो कल हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए इसका लाभ अधिक से अधिक परिवार तक पहुंचे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए अब हम लोग जय घोष के साथ ही आज के सत्संग समापन की ओर अग्रसर होंगे।